एवरीवन वेलकम बैक। क्लास थर्ड, इसकी बुक का नाम है दृष्टि और हमारा ये न्यू एडिशन है 2025 का। तो उसका आज चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है शौकीन बिल्ली। तो चलिए शौकीन बिल्ली को हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे। ओके, तो क्या सीखेंगे? ईर्ष्या और अहंकारी स्वभाव से किसी का भी भला नहीं होता। यह शिक्षा इस रोचक कथा के माध्यम से दी गई है। यानी कि एक ये कहानी है, एक रोचक कथा है, बहुत अच्छी है, जो कि हमें कार्टून्स करेक्टर्स के द्वारा इसको दर्शाया गया है इसमें। और ये बताया गया है कि ईर्ष्या यानी कि जो जलन है और अहंकार यानी घमंड स्वभाव से जो भी होता है वो कभी भी किसी का भला नहीं होता है। ओके, तो चलिए हम लोग शौकीन बिल्ली की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कि कुछ ऐसा था कि कुछ ही वर्ष पहले की बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली में सानू नामक एक बिल्ली रहती थी। वह देखने में बहुत ही अत्यंत रूपवती थी, लेकिन उसे वन संभर कर रहने का शौक भी बहुत था, है ना। उसके पास रहने वाले अन्य पशु उसे शौकीन सानू कहते थे। एक दिन सानू जामा मस्जिद के मीना बाजार गई। वहाँ उसने एक सुंदर कोट देखा और उसे खरीद लिया। कोट का रंग कैसा था? लाल रंग का था और उस पर सुनहरे बटन लगे हुए थे। घर आकर सानू ने कोट पहना तथा दर्पण के समक्ष खड़ी हुई होकर स्वयं को निहारने लगी और उसे आभास हुआ कि वह संसार की सबसे सुंदर बिल्ली है। उसे क्या लगा कि वह संसार की सबसे सुंदर बिल्ली है। ये देखो, देखिए ये कौन है बच्चों? ये बिल्ली है जिसका नाम क्या है? सानू। और ये दर्पण पे अपने आप को देख रही है, निहार रही है कि वो कितनी सुंदर बिल्ली है। अब क्या, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सानू ने अपना स्कार्फ सिर पर बांधा तथा अपने पड़ोसियों पर अपनी धाक जमाने घर से निकल पड़ी। उसने अपने नौकर टिनटिन नामक चूहे को भी साथ ले लिया। उसका एक नौकर था उसके साथ, वो कौन था? टिनटिन। उसको भी उसने अपने साथ ले लिया। ठीक है, ये देखिए कितने जानवर रहेंगे ये सब। आस पड़ोस में रहने वाले जीवों जैसे खरगोश, गिलहरी, बंदर तथा लोमड़ी, है ना। इसमें कौन कौन से थे ये देखिए, एक सेकंड पिक्चर देखेंगे। इसमें कौन कौन को आपको है? गिलहरी भी है, बंदर भी है, लोमड़ी भी है और खरगोश भी है। ये सभी लोग उसे देखा, सभी ने उसको देखा तो बस देखते ही रह गए और सानू मानो सातवें आकाश तक उड़ने लगे। यानी कि जैसे उसको सब लोग देखने लगे तो वो खुशी का उसका ठिकाना नहीं हुआ और ऐसा लगा जैसे कि वो सातवें आसमान पे उड़ रही हो। और वह सिर ऊंचा करके और तनकर उसके सामने से निकल गई। दीनू नामक बंदर भी कम शौकीन नहीं था, परंतु वह स्वभाव से थोड़ा सा नर्म और स्नेहशील व्यक्ति था तथा हंसमुख भी था। उसने एक नई जैकेट खरीदी थी जो उस पर बहुत जचती थी। सभी पशु उसका बहुत आदर करते थे। सानू बिल्ली को दीनू बंदर के से मन ही मन क्या हो गई? उसको असीम ईर्ष्या यानी जलन हो गई। किसको? लोमड़ी ने दीनू को देखते ही कहा, दीनू भाई यह जैकेट तुम पर बहुत अच्छी लगती है। किसने कहा? लोमड़ी ने। तो दीनू ने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और सानू बिल्ली को यह देखकर और सुनकर तो बहुत ज़्यादा द्वेष से वह पूरी जल भुंज गई। यानी कैसी हो गई वो? उसको बहुत गुस्सा आया और उसने दीनू के नमस्ते का भी उत्तर नहीं दिया और मुंह फेर कर सामने से निकल गई। वह मन में सोचने लगी कि चला है मेरी बराबरी करने काला कलूटा बैगन लूटा। इसने किसने कहा? बिल्ली ने बंदर से कहा कि चला आया बड़ी क्या मेरी बराबरी करने। कौन था वो? काला कलूटा बैगन लूटा। जैकेट पहनकर स्वयं को क्या समझ रहा था? हीरो समझ रहा है। कुछ दूर जाने पर टिनटिन चूहा गिलहरी को नमस्ते कहने के लिए रुक गया। जो उसका नौकर था टिनटिन चूहा, वह गिलहरी को नमस्ते कहने के लिए रुक गया। तो सानू उसे डांट कर बोली क्यों रुक गया? क्या मौसी लगती है तेरी? उसने उसको डांटा और कहा कि क्या वह मौसी लगती है तेरी? तो क्रोध और अभिमान के कारण जो सानू बिल्ली थी उसका सिर घूम चुका था। अपनी शान का और प्रदर्शन करने के लिए वह सिर तानकर चलने लगी। अचानक उसके पैर में ठोकर लगी और वह संभल ना पाई और वैसे ही वह एक निकट के जोहड़ में फिसल कर गिर गई। उसका कोट भी कीचड़ से खराब हो गया था, यानी कीचड़ से लथपथ हो गया। सभी पशु उस पर हंसने लगे। सानू कीचड़ भरे पानी में झटपटा रही थी पर वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंदर ही अंदर पानी में झटपटा रही थी परंतु बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके गिरते ही यानी कि उसके गिरने की तुरंत बाद जो टिनटिन चूहा था वह भी उसे छोड़कर वहाँ से भाग गया। ये देखिए, जैसे ही ये पानी में कीचड़ में गिरती है वैसे ही टिनटिन चूहा इसका था, वह इसको छोड़कर ऐसे ही भाग जाता है। आगे अभिमानी सानू की दुर्दशा का तमाशा देख रहे थे। सभी जितने भी थे पशु, सभी लोग
जो सानू उसमें कीचड़ में गिर गया था, तो सभी लोग उसकी जो दशा थी उसका सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। फिर सिर्फ अंततः यानी आखिर में सिर्फ दीनू बंदर था, जिससे मतलब सानू बिल्ली उससे ईर्ष्या करती थी, वही दीनू बंदर आगे आया और उसने सानू पर दया आ गई और उसको बचाने के लिए उसने अपनी पूंछ की ओर बढ़ाते हुए कहा कि सानू बहन, मेरी पूंछ को कस कर पकड़ लो और मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा। तो असहाय सानू ने दीनू की पूंछ को पकड़ लिया और दीनू ने उसको भरसक बल लगाकर उसे जोर से बाहर खींच लिया। सानू अत्यंत लज्जित थी, यानी कि सानू क्या थी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। किस पर? अपने काम पर। वह बोली, मैं लज्जित हूँ क्योंकि मुझे झूठे अहंकार ने अंधा कर दिया था। मैं आप सबसे क्षमा की याचना करती हूँ, यानी कि मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। सानू में यह आया परिवर्तन देखकर सभी पशु उसकी सराहना यानी कि उसकी तारीफ करने लगे। जितने भी पशु थे वो सब अब सानू की तारीफ करने लगे, जिससे कि सानू के मुखड़े पर यानी कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था, जो कहानी थी, इससे शिक्षा क्या मिलती है कि अहंकारी का सर नीचा होता है। जो भी अहंकार करता है, घमंड करता है, उसका सर हमेशा नीचा होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं प्रश्न उत्तर। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, शौकीन बिल्ली का क्या नाम था? तो जो शौकीन बिल्ली था उसका क्या नाम था? सानू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शौकीन बिल्ली कहाँ रहती थी? शौकीन बिल्ली दिल्ली में रहती थी। बिल्ली ने कोट किस बाज़ार से ख़रीदा था? तो बिल्ली ने कोट जामा मस्जिद के पास जो मीना बाज़ार था वहाँ से ख़रीदा था। तो हम लोग क्या लिखेंगे सिर्फ कि बिल्ली ने कोट वो मीना बाज़ार से ख़रीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दीनू बंदर ने कौन सा नया वस्त्र खरीदा? तो दीनू बंदर ने नई जैकेट खरीदी थी। क्या खरीदा था? नया जैकेट। शौकीन बिल्ली किससे ईर्ष्या करती थी? शौकीन बिल्ली दीनू बंदर से ही ईर्ष्या करती थी। प्रश्नों के उत्तर लिखना है इसमें। पहला है इसमें भी कि सानू बिल्ली कहाँ रहती थी? सानू बिल्ली दिल्ली में रहती थी। सानू बिल्ली देखने में कैसी थी? तो सानू बिल्ली देखने में अत्यंत रूपवती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानू बिल्ली का गुण क्या था? कि सानू बिल्ली का गुण था कि वो बहुत ही अहंकारी बिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सानू बिल्ली अन्य पशुओं पर क्या जमाना चाहती थी? सानू बिल्ली अन्य पशुओं पर अपनी धाक जमाना चाहती थी, यानी रौब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यस, सानू बिल्ली की तरह दीनू बंदर भी बहुत शौकीन था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सानू बिल्ली जोहड़ में कैसे गिरी? तो जो बिल्ली थी वो ठोकर खाकर जोहड़ में गिर गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा खालिस्तान, यानी कि नीचे दिए शब्दों में खालिस्तान भरकर हमें वाक्यों को पूरा करना है। ओके, पहला है, तुम्हें अपनी भूल के लिए क्षमा की करनी चाहिए। तो क्षमा की क्या करनी चाहिए हमें? याचना। तो यहाँ पे क्या आएगा? याचना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खालिस्तान करने वाले का मन सदैव अशांत रहता है। तो कि ईर्ष्या करने वाले का मन सदैव अशांत रहता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ईर्ष्या। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, चित्तौड़ की रानी अत्यंत कैसी स्त्री थी? रूपवती। तो चित्तौड़ की रानी अत्यंत रूपवती स्त्री थी। फिल इन द ब्लैंक्स, व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। तो कैसे व्यक्ति का? स्नेहशील व्यक्ति का। इसमें आएगा स्नेहशील व्यक्ति का सभी लोग आदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट है कि खालिस्तान का सिर अंततः नीचा हो जाता है। तो अंततः यानी आखिरी में सर किसका नीचा हो जाता है? तो इसमें आएगा अहंकार का सिर अंततः नीचा हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें हमें अशुद्ध कथन पर गलत और शुद्ध कथन पर सही का निशान लगाना है। यानी जो सही कथन है उस पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। पहला है, सानू बिल्ली अत्यंत नर्म तथा हंसमुख थी। तो ये क्या है? गलत। सानू बिल्ली नहीं, ये कौन था? दीनू बंदर बहुत ही हंसमुख और नर्म था। टिनटिन चूहा सानू का नौकर था। सही। दीनू बंदर अत्यंत अभिमानी था। गलत। सानू को किसी ने जोहड़ में धक्का दे दिया था। गलत। उसका अपने आप ही ठोकर खा के पैर फिसल गया था, है ना। तो यहाँ पे 5 नंबर का है, सानू की दुर्दशा पर सभी हंस रहे थे। तो ये सही है कि सानू की दुर्दशा पे सभी पशु हंस रहे थे। तो ये सही आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका आज का ये चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है। सानू को जोहड़ से दीनू बंदर ने निकाला। तो ये बात सच है कि सानू को
कि जो गड्ढे में गिर गई थी कीचड़ में, उससे जो हमारे दीनू बंदर था उसी ने इसको वहाँ से निकाला है। तो अब इसी के साथ हमारा शौकीन बिल्ली, तो ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। और अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।